प्रिय दर्शक बंधु, उस रात जब पूरा संसार नींद में डूबा हुआ था, तब एक वृद्ध साधु हिमालय की एक निर्जन गुफा में ध्यान लगाए बैठे थे। बाहर बर्फ गिर रही थी। हवाएं इतनी तीव्र थीं कि बड़े बड़े वृक्ष भी कांप रहे थे, लेकिन उस साधु का शरीर बिल्कुल स्थिर था, मानो समय स्वयं उनके सामने रुक गया हो। अचानक उनकी बंद आंखों से एक आंसू बह निकला और उसी क्षण गुफा के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह स्वयं माता लक्ष्मी का तेज था। साधु ने धीरे से आंखें खोली और जैसे ही उन्होंने उस प्रकाश को देखा, उनके होंठ कांप उठे, क्योंकि उस रात उन्हें एक ऐसा रहस्य ज्ञात होने वाला था जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। कहा जाता है कि धन केवल मेहनत से नहीं आता और गरीबी केवल भाग्य से नहीं होती। संसार में एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य के समय को नियंत्रित करती है, और वही शक्ति तय करती है कि कब किसी के जीवन में अचानक समृद्धि आएगी और कब सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति खाली हाथ रह जाएगा। प्राचीन अर्षियों ने इसे लक्ष्मी का कालचक्र कहा था, एक ऐसा रहस्य जिसमें समय और माता लक्ष्मी का संबंध छिपा है। ऐसा संबंध जिसे समझने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, लेकिन जो इसे अनदेखा करता है उसके जीवन में बरकत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आज की इस रहस्यमयी कथा में आप जानेंगे क्यों कुछ लोग अचानक बिना कारण अमीर बन जाते हैं, क्यों कुछ घरों में धन टिकता ही नहीं, क्यों कुछ विशेष समय ऐसे होते हैं जब किया गया छोटा सा कार्य भी जीवन बदल देता है, और क्यों प्राचीन मंदिरों में रात के कुछ पहरों को माता लक्ष्मी का वास्तविक समय माना जाता था। आप ये भी जानेंगे कि विज्ञान आज तक क्यों नहीं समझ पाया कि कुछ क्षणों में मनुष्य का भाग्य अचानक कैसे बदल जाता है, और आखिर वह कौन सा रहस्य था जिसे जानने के बाद उस साधु ने पूरी दुनिया से दूरी बना ली। लेकिन इस कथा का सबसे रहस्यमयी भाग अभी बाकी है, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा संकेत मिलेगा जो शायद आपके अपने जीवन से जुड़ा हुआ हो सकता है माता लक्ष्मी आपको भी समय के माध्यम से कोई संकेत दे रही हो, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद समय को देखने का आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाए। प्राचीन भारत में एक नगर हुआ करता था जिसका नाम था सुवर्णपुरी। वह नगर इतना समृद्ध था कि वहां की गलियों में भी सोने की चमक दिखाई देती थी। दूर दूर से व्यापारी वहां व्यापार करने आते थे, और कहा जाता था कि उस नगर पर स्वयं माता लक्ष्मी की विशेष कृपा थी। लेकिन उसी नगर में एक विचित्र नियम था, सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति धन का लेन देन नहीं करता था। यहां तक कि बड़े से बड़ा व्यापारी भी रात होते ही अपनी तिजोरी बंद कर देता था, क्योंकि नगर के लोगों का मानना था कि रात का एक विशेष समय ऐसा होता है जब धन की ऊर्जा बदल जाती है। नगर के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जहां एक बहुत वृद्ध पुजारी रहा करते थे। उनका नाम था आचार्य विभूति। कहा जाता था कि उन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष केवल समय और लक्ष्मी के रहस्य को समझने में बिताए थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपने जीवन की समस्याएं लेकर आते, और आश्चर्य की बात यह थी कि वे बिना कुछ पूछे ही व्यक्ति के जीवन का सही कारण बता देते थे। कोई पूछता कि उसके घर में धन क्यों नहीं टिकता, तो वे केवल समय देखकर उत्तर दे देते। कोई पूछता कि व्यापार कब बढ़ेगा, तो वे केवल दीपक की लौ देखकर संकेत समझ जाते। एक दिन उसी नगर में आर्यव नाम का एक युवा व्यापारी आया। वह अत्यंत बुद्धिमान था। उसने कम उम्र में ही बहुत धन कमाया था, लेकिन उसके जीवन में एक अजीब समस्या थी। जितना धन वह कमाता, उतनी ही तेजी से सब समाप्त हो जाता। कभी व्यापार में नुकसान हो जाता, कभी घर में बीमारी आ जाती, कभी चोरी हो जाती, और कभी अचानक कोई ऐसी घटना घटती कि सब कुछ बिखर जाता। धीरे धीरे वह निराश होने लगा। एक रात वह मंदिर पहुंचा और आचार्य विभूति के सामने बैठकर बोला, गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में बरकत नहीं टिकती। आखिर ऐसा क्यों? वृद्ध आचार्य कुछ क्षण शांत रहे,
फिर उन्होंने मंदिर के दीपक को देखा और धीमे स्वर में बोले, तुम्हारी समस्या धन की नहीं, समय की है। आर्यव आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, समय की? आचार्य मुस्कुराए और बोले, मनुष्य समझता है कि वह केवल कर्म से सब कुछ पा सकता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि हर कर्म का एक जीवित समय होता है, और जब मनुष्य उस समय के विरुद्ध जाकर कार्य करता है, तब माता लक्ष्मी धीरे धीरे उससे दूर होने लगती है। आर्यव ने कभी ऐसा विचार नहीं सुना था। उसने पूछा, क्या समय भी धन को प्रभावित करता है? आचार्य ने अपनी आंखें बंद की और बोले, सिर्फ प्रभावित नहीं करता, समय ही तय करता है कि लक्ष्मी तुम्हारे घर आएंगी या नहीं। इतना कहकर उन्होंने मंदिर के पीछे स्थित एक प्राचीन कक्ष की ओर संकेत किया। वह कक्ष वर्षों से बंद था। नगर में कहा जाता था कि उस कक्ष में समय का रहस्य छिपा है और वहां केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसे माता लक्ष्मी स्वयं बुलाएं। उस रात अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। हवा का वेग बढ़ गया और पूरे मंदिर में चंदन की सुगंध फैल गई। आचार्य विभूति ने धीरे से कहा, समय आ गया है। उन्होंने उस प्राचीन कक्ष का द्वार खोला और जैसे ही आर्य भीतर गया, उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि उस कक्ष की दीवारों पर हजारों वर्षों पुराने चिन्ह बने हुए थे। वहां सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और अनगिनत रहस्यमयी चक्र अंकित थे। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि कक्ष के मध्य में एक विशाल घड़ी रखी थी, जो सामान्य घड़ी की तरह नहीं चल रही थी। उस घड़ी की सुइयां कभी बहुत तेजी से घूमती और कभी पूरी तरह रुक जाती। आर्यव भयभीत होकर बोला, यह क्या है? आचार्य ने उत्तर दिया, इसे काल लक्ष्मी चक्र कहते हैं। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि माता लक्ष्मी समय के माध्यम से संसार में प्रवाहित होती है। जब समय की ऊर्जा अनुकूल होती है, तब साधारण मनुष्य भी असाधारण सफलता प्राप्त कर लेता है, और जब समय प्रतिकूल होता है, तब करोड़ों का धन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आर्य वह उस घड़ी को ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक उसकी सुइयां रुक गईं और उसी क्षण पूरे कक्ष में एक विचित्र कंपन होने लगा। दीपक की लौ कांप उठी और आर्यव को ऐसा महसूस हुआ मानो किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति वहां हो। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी आचार्य ने धीमे स्वर में कहा, याद रखो, जब समय रुकता है तब माता लक्ष्मी संकेत देती है। आर्यव ने कांपते हुए पूछा, कैसा संकेत? आचार्य बोले, हर मनुष्य के जीवन में कुछ विशेष क्षण आते हैं जब ब्रह्मांड की ऊर्जा उसके पक्ष में होती है। यदि वह उन क्षणों को पहचान ले तो उसका जीवन बदल सकता है, लेकिन अधिकांश लोग उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, इसलिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। उस रात आचार्य विभूति ने आर्य को एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर उसका पूरा अस्तित्व बदलने लगा। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में आर्षि केवल ग्रहों को नहीं देखते थे, वे मनुष्य के समय की धड़कन को महसूस करते थे, क्योंकि उनके अनुसार समय केवल घड़ी की सुई नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा है, और माता लक्ष्मी उसी ऊर्जा के माध्यम से संसार में प्रवेश करती है। उन्होंने बताया कि कुछ घरों में बिना कारण शांति और बरकत बनी रहती है, क्योंकि वहां के लोग अनजाने में समय के नियमों का पालन करते हैं। वे सुबह के विशेष क्षणों में जागते हैं, सूर्यास्त के बाद कुछ कार्यों से बचते हैं और रात के कुछ पहरों में घर को शांत रखते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे समय में क्रोध, अपमान और नकारात्मकता फैलाते हैं जब वातावरण की ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है, और यही कारण है कि धीरे धीरे उनके जीवन से लक्ष्मी दूर होने लगती है। आर्यवत ध्यान से सब सुन रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न था, यदि यह सत्य है तो विज्ञान इसे क्यों नहीं समझ पाया? आचार्य हल्का सा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि विज्ञान केवल उस चीज को मापता है जिसे आंखों से देखा जा सके, लेकिन समय की ऊर्जा दिखाई नहीं देती, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इतना कहकर आचार्य ने एक प्राचीन ग्रंथ निकाला। उसकी पत्तियां पीली पड़ चुकी थीं और उस पर कुछ रहस्यमयी मंत्र लिखे थे। उन्होंने कहा,
इस ग्रंथ में लिखा है कि जब मनुष्य का समय और उसकी चेतना एक विशेष स्थिति में पहुंचते हैं, तब माता लक्ष्मी उसके जीवन में ऐसे मार्ग खोलती है जिन्हें सामान्य लोग संयोग समझते हैं। आर्यव के मन में अब भय और उत्सुकता दोनों बढ़ चुके थे। उसे महसूस होने लगा कि शायद उसके जीवन में अब तक जो कुछ हुआ वह केवल भाग्य नहीं था, बल्कि समय के किसी अदृश्य नियम का परिणाम था। और उसी रात जब मंदिर के बाहर आधी रात का शंख बजा, तब वह घटना घटी जिसने आर्यव के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। आधी रात का वह शंख जैसे ही मंदिर की दीवारों से टकराया, पूरा प्राचीन कक्ष अचानक कांप उठा। ऐसा लगा मानो धरती के भीतर कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी हो। दीपकों की लौ एक साथ ऊंची उठने लगी और उस रहस्यमयी घड़ी की सुइयां जो कुछ क्षण पहले रुकी हुई थी, अब उल्टी दिशा में घूमने लगी। आर्य भय से पीछे हट गया। उसका हृदय इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो वह अपनी ही धड़कनों की आवाज सुन पा रहा हो। लेकिन आचार्य विभूति बिल्कुल शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके होंठों पर धीमा मंत्र चल रहा था। अचानक पूरे कक्ष में एक मधुर स्त्री स्वर गूंजा। वह आवाज इतनी दिव्य थी कि उसे सुनते ही आर्यव के शरीर का कंपन शांत होने लगा। लेकिन उसी के साथ उसके मन में एक अजीब बेचैनी भी पैदा हुई, क्योंकि वह स्वर मानो सीधे उसके भीतर उतर रहा था। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी आचार्य ने आंखें खोले बिना कहा, डरो मत। जब समय के द्वार खुलते हैं तब ऊर्जा स्वर बनकर प्रकट होती है। उस क्षण आर्य को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके सामने का वातावरण धीरे धीरे बदल रहा हो। कक्ष की दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे। सूर्य और चंद्रमा के चित्र मानो जीवित हो उठे और बीच में रखी विशाल घड़ी के ऊपर सुनहरी आभा फैलने लगी। आर्यव ने कांपती आवाज में पूछा, क्या यह माता लक्ष्मी है? आचार्य ने धीरे से कहा, नहीं, यह उनके समय का स्पंदन है। स्वयं देवी का आगमन इससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। फिर आचार्य ने आर्यव को अपने पास बैठाया और बोले, आज जो तुम देखने वाले हो वह बहुत कम मनुष्यों को देखने को मिलता है। लेकिन याद रखना, इस ज्ञान के साथ जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि समय का रहस्य जानने वाला व्यक्ति यदि अहंकार में आ जाए तो वही शक्ति उसके विनाश का कारण बन जाती है। इतना कहकर उन्होंने उस प्राचीन घड़ी पर हाथ रखा और अचानक उसके भीतर से प्रकाश की एक किरण निकली। वह किरण सीधी कक्ष की दीवार पर जाकर पड़ी और वहां एक दृश्य उभरने लगा। आर्यव की आंखें फैल गईं, क्योंकि वह दृश्य किसी चलचित्र की तरह जीवित था। उसने देखा एक बहुत प्राचीन युग, विशाल राजमहल, चारों ओर वैभव, सोने से सजे स्तंभ और हजारों दीपकों की रोशनी। उस महल का राजा अत्यंत शक्तिशाली था। उसके पास असीम धन था। लोग उसे पृथ्वी का सबसे समृद्ध शासक कहते थे। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार बढ़ने लगा। उसने सोचना शुरू कर दिया कि उसकी समृद्धि केवल उसकी शक्ति और बुद्धि का परिणाम है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक दिन राजमहल में एक वृद्ध साध्वी आई। उन्होंने राजा से कहा, राजन, धन कभी स्थायी नहीं होता। माता लक्ष्मी चंचल है। यदि समय का सम्मान नहीं किया गया तो समृद्धि भी साथ छोड़ देती है। लेकिन राजा हंस पड़ा। उसने उस वृद्धा का अपमान कर दिया और क्रोध में आकर उन्हें महल से बाहर निकलवा दिया। जैसे ही वह वृद्धा महल से बाहर गई, अचानक आकाश में काले बादल छा गए। महल के दीपक एक एक कर बुझने लगे और उसी रात से राजा के जीवन में विनाश शुरू हो गया। पहले व्यापार ठप हुआ, फिर खजाने खाली होने लगे, फिर राज्य में महामारी फैल गई और कुछ ही महीनों में वह समृद्ध साम्राज्य बर्बाद हो गया। दृश्य समाप्त हुआ और कक्ष फिर शांत हो गया। आर्यव स्तब्ध बैठा था। उसने धीरे से पूछा, क्या यह सच था? आचार्य बोले, इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां समय का अपमान करने पर लक्ष्मी चली गई, लेकिन मनुष्य हर युग में वही भूल दोहराता है। फिर उन्होंने आगे कहा, ध्यान से समझो आर्यव, माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे प्रवाह की देवी हैं। जहां संतुलन होता है वहां वे रहती हैं।
और जहां समय का अपमान होता है वहां धीरे धीरे सब समाप्त होने लगता है। आर्यव अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में भय के साथ जिज्ञासा भी थी। उसने पूछा, समय का अपमान कैसे होता है? आचार्य ने गहरी सांस ली और बोले, जब मनुष्य अपने जीवन की प्राकृतिक लय को तोड़ देता है तब। उन्होंने बताया कि प्राचीन ऋषियों के अनुसार दिन के कुछ विशेष समय ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त, सूर्यास्त और आधी रात का मध्यकाल। इन क्षणों में मनुष्य का मन और वातावरण दोनों अदृश्य ऊर्जा को सबसे अधिक ग्रहण करते हैं। इसलिए पुराने समय में लोग इन घंटों को अत्यंत पवित्र मानते थे। आचार्य बोले, तुमने ध्यान दिया होगा, कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उनका मन शांत रहता है, उनके घर में धीरे धीरे बरकत बढ़ती है, जबकि कुछ लोग देर रात तक नकारात्मकता में डूबे रहते हैं और उनके जीवन में धीरे धीरे अशांति बढ़ती जाती है। यह केवल आदत नहीं, समय की ऊर्जा का प्रभाव है। आर्यव अब अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। उसे याद आया कि पिछले कई वर्षों से वह रात देर तक धन गिनता रहता था, व्यापार की चिंता में सो नहीं पाता था, सुबह देर से उठता था और उसके घर का वातावरण भी धीरे धीरे तनाव से भर गया था। तभी आचार्य ने उसकी ओर देखा, मानो वे उसके मन को पढ़ चुके हों। उन्होंने कहा, अब तुम समझ रहे हो तुम्हारे जीवन में धन क्यों नहीं टिकता? आर्यव की आंखें झुक गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसकी समस्याओं का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी जीवन ऊर्जा भी थी। लेकिन तभी कक्ष में रखी वह विशाल घड़ी अचानक बहुत तेजी से घूमने लगी, इतनी तेजी से कि उसकी सुइयां दिखाई देना बंद हो गईं। पूरा वातावरण कांपने लगा और उसी क्षण कक्ष की दीवारों पर एक नया दृश्य उभर आया। इस बार आर्यव ने जो देखा उसने उसके शरीर का खून जमा दिया। उस दृश्य में वह स्वयं दिखाई दे रहा था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके पीछे एक छाया खड़ी थी, एक ऐसी छाया जिसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थी। और सबसे भयावह बात यह थी कि वह छाया धीरे धीरे उसके घर के भीतर प्रवेश कर रही थी। आर्यव घबराकर चिल्लाया, यह क्या है? आचार्य का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे लेकिन कांपते स्वर में कहा, यह दरिद्र काल की छाया है और यदि इसे रोका नहीं गया तो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन से माता लक्ष्मी पूरी तरह चली जाएंगी। इतना सुनते ही आर्यव के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि वह छाया उसके जीवन में प्रवेश कैसे कर चुकी थी। और उससे भी बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी था। दरिद्र काल की छाया, यह शब्द सुनते ही आर्यव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कक्ष का तापमान अचानक बहुत कम हो गया हो। उसकी सांसें भारी होने लगी और वह भयभीत आंखों से उस दृश्य को देखने लगा। दीवार पर उभरती वह काली आकृति धीरे धीरे उसके घर के हर कोने में फैल रही थी। जहां जहां वह छाया जाती वहां के दीपक बुझ जाते, फूल मुरझा जाते और वातावरण में एक अजीब उदासी फैल जाती। आर्यव कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, क्या यह कोई दुष्ट शक्ति है? आचार्य विभूति कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हर विनाश किसी दुष्ट शक्ति से नहीं होता। कुछ विनाश मनुष्य स्वयं अपने जीवन में आमंत्रित करता है और जब समय का संतुलन टूटता है तब यह छाया जन्म लेती है। इतना कहकर उन्होंने धीरे से अपनी माला उठाई और एक मंत्र का जाप करने लगे। उसी क्षण कक्ष में फैली कंपन धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन आर्यव का मन अब भी भय से भरा था। उसने पूछा, क्या इससे बचा जा सकता है? आचार्य ने उसकी ओर देखा और बोले, यदि समय रहते संकेत पहचान लिए जाएं, तो हर अंधकार रोका जा सकता है, लेकिन अधिकांश लोग तब तक नहीं जागते जब तक सब कुछ उनसे छिन नहीं जाता। फिर उन्होंने आर्यव को उस विशाल घड़ी के पास बुलाया और बोले, अब ध्यान से देखो। जैसे ही आर्यव पास गया, घड़ी के भीतर का प्रकाश बदलने लगा और इस बार उसमें उसके अपने जीवन के दृश्य उभरने लगे। उसने देखा कई वर्ष पहले का समय, जब उसने पहली बार व्यापार शुरू किया था।
तब उसके घर में सादगी थी, शांति थी। उसकी माता प्रतिदिन दीपक जलाती थी। घर में सुबह मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी और बहुत कम धन होने के बावजूद वहां संतोष था। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, उसका स्वभाव बदलने लगा। उसने धन को ही सबसे बड़ा सत्य मान लिया। रात देर तक गुस्सा, चिंता, लालच और अपमान उसके जीवन का हिस्सा बन गए। फिर दृश्य बदल गया। आर्यव ने देखा कि उसकी वृद्ध माता कई बार उसे समझाने की कोशिश कर रही है। वे कहती, बेटा, सूर्यास्त के बाद घर में कलह मत किया करो, रात को धन मत गिना करो, भोजन का अपमान मत करो। लेकिन हर बार आर्यव उन्हें अनदेखा कर देता। उसे लगता कि ये सब पुरानी बातें हैं, आधुनिक दुनिया में इनका कोई अर्थ नहीं। अचानक दृश्य में उसकी पत्नी दिखाई दी। वह रात में अकेली बैठी रो रही थी। घर में सब कुछ होने के बावजूद वहां शांति नहीं थी। और उसी क्षण वह काली छाया धीरे धीरे घर के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करती दिखाई दी। आर्यव का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आने लगा कि यह सब केवल कल्पना नहीं थी। आचार्य बोले, प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि माता लक्ष्मी वहां निवास करती हैं, जहां समय का सम्मान होता है, जहां भोजन का आदर होता है, जहां रात के पवित्र घंटों में क्रोध और अपमान नहीं फैलाया जाता। लेकिन जब मनुष्य लगातार नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, तब धीरे धीरे दरिद्र काल की छाया सक्रिय हो जाती है। आर्यव ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन विज्ञान इसे कैसे नहीं समझ पाया? अगर यह इतना प्रभावशाली है तो इसका प्रमाण क्यों नहीं मिलता? आचार्य हल्का सा मुस्कुराए और बोले, विज्ञान अब धीरे धीरे उन रहस्यों तक पहुंच रहा है जिन्हें ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। आज विज्ञान भी मानता है कि हर वस्तु ऊर्जा है, हर विचार एक तरंग है और समय के अलग अलग चरण मनुष्य के शरीर और मन पर अलग प्रभाव डालते हैं। लेकिन आर्य इससे भी आगे की बात जानते थे। वे समझते थे कि चेतना और समय मिलकर भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। फिर उन्होंने एक और रहस्य बताया, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है? आचार्य बोले कि कुछ विशेष दिनों में अचानक मन अशांत हो जाता है, बिना कारण क्रोध बढ़ जाता है, या कुछ दिनों में बिना प्रयास सब काम बनते चले जाते हैं। ये केवल संयोग नहीं, समय की अदृश्य लहरें हैं और माता लक्ष्मी उन्हीं लहरों के माध्यम से जीवन में प्रवेश करती हैं। इतना सुनकर आर्य गहरी सोच में डूब गया। तभी अचानक मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। बादलों की गर्जना सुनाई दी और उसी क्षण वह विशाल घड़ी एक बार फिर रुक गई। पूरा कक्ष शांत हो गया, इतना शांत कि आर्य वह अपनी सांसों की आवाज तक सुन पा रहा था। फिर धीरे धीरे घड़ी के भीतर से एक अत्यंत तेज प्रकाश निकलने लगा। आचार्य तुरंत भूमि पर बैठ गए और उन्होंने आंखें बंद कर लीं। आर्य घबराकर बोला, क्या हो रहा है? आचार्य ने बहुत धीमे स्वर में कहा, आज कई वर्षों बाद स्वयं समय का द्वार खुल रहा है। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता गया, कक्ष की दीवारें मानो गायब होने लगी। आर्यव को ऐसा लगा जैसे वह किसी और लोक में पहुंच गया हो। उसके सामने अनंत आकाश था, हजारों चमकते तारे और बीच में एक विशाल कमल। उस कमल के ऊपर एक दिव्य आभा प्रकट हुई। वह प्रकाश इतना तेज था कि आर्यव अपनी आंखें पूरी तरह खोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी उसने एक झलक देखी। सफेद और स्वर्णिम प्रकाश से घिरी एक दिव्य आकृति। उसके चारों ओर अनगिनत कमल घूम रहे थे और जहां उसकी दृष्टि पड़ती वहां अंधकार समाप्त हो जाता। आर्यव का शरीर अपने आप भूमि पर झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि वह कोई साधारण शक्ति नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी की चेतना थी। उसी क्षण वह मधुर स्वर फिर गूंजा, लेकिन इस बार वह पहले से अधिक स्पष्ट था। समय को जिसने समझ लिया उसने समृद्धि का द्वार पा लिया। पूरा वातावरण उस दिव्य ध्वनि से कांप उठा। आर्यव रोते हुए बोला, माता, मुझे मार्ग दिखाइए। कुछ क्षणों तक केवल प्रकाश ही दिखाई देता रहा। फिर धीरे धीरे उस दिव्य स्वर ने कहा, धन वहां नहीं टिकता जहां समय का अपमान होता है, समृद्धि वहां नहीं रहती
जहां रात का अंधकार क्रोध और अपवित्रता से भर दिया जाता है और बरकत वहां समाप्त होने लगती है, जहां मनुष्य अहंकार में प्रकृति की लय को तोड़ देता है। हर शब्द सीधे आर्यव के हृदय में उतर रहा था। उसे अपने जीवन की हर गलती याद आने लगी। हर वह क्षण जब उसने अपनों का अपमान किया, हर वह रात जब उसने चिंता और लालच में स्वयं को डुबो दिया। और तभी माता लक्ष्मी की वह दिव्य आभा अचानक गंभीर हो गई। कक्ष में कंपन बढ़ने लगा और फिर वह वाक्य गूंजा जिसे सुनकर आचार्य विभूति तक कांप उठे। लेकिन सबसे बड़ा संकट अभी आया नहीं है। आर्यव का हृदय रुक सा गया। उसने कांपते हुए पूछा, कौन सा संकट? और तभी उस दिव्य प्रकाश के भीतर एक नया दृश्य उभरने लगा। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर आर्यव की चीख निकल गई। उस दिव्य प्रकाश के भीतर जैसे ही नया दृश्य प्रकट हुआ, आर्यव का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों के सामने उसका अपना घर दिखाई दे रहा था, लेकिन वह घर अब किसी उजड़े हुए महल की तरह लग रहा था। जहां कभी शांति और वैभव था, वहां अब अजीब सी वीरानी फैली हुई थी। घर के मंदिर का दीपक बुझ चुका था, दीवारों पर दरारें पड़ गई थीं और वातावरण में ऐसा भारीपन था मानो वहां वर्षों से कोई शुभ ऊर्जा प्रवेश ही न कर पाई हो। उसी क्षण वह काली छाया, जिसे आचार्य ने दरिद्र काल की छाया कहा था, धीरे धीरे मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करने लगी। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन जहां जहां उसका प्रभाव पड़ता वहां की रोशनी अपने आप बुझ जाती। आर्य भय से कांपते हुए उस दृश्य को देखता रहा। फिर उसने देखा कि उसकी वृद्ध माता एक कोने में बैठी रो रही थी। उनकी आंखों में वही पीड़ा थी जो वर्षों से अनदेखी होती रही थी। उसकी पत्नी मंदिर के सामने बार बार दीपक जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार तेज हवा आकर उसे बुझा देती। और तभी दृश्य में स्वयं आर्यव दिखाई दिया, लेकिन वह पहले वाला आर्यव नहीं था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी थी और उसके चारों ओर अथाह धन होने के बावजूद भीतर एक भयानक खालीपन था। उसी क्षण पूरा कक्ष उस दिव्य स्वर से गूंज उठा। जब मनुष्य समय की चेतावनियों को अनदेखा करता है, तब धीरे धीरे उसका जीवन अंधकार को आकर्षित करने लगता है। यह सुनते ही आर्यव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके जीवन में जो कुछ भी बिगड़ा वह केवल भाग्य का खेल नहीं था, बल्कि उसके अपने कर्म, उसकी आदतें और समय के प्रति उसका अपमान भी उसका कारण थे। वह भूमि पर झुक गया और कांपती आवाज में बोला, माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं सब बदल दूंगा। कुछ क्षणों तक पूरा वातावरण पूर्ण शांत रहा। फिर उस दिव्य प्रकाश के भीतर से एक विशाल स्वर्णिम कमल धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसकी आभा इतनी शांत और पवित्र थी कि उसे देखते ही आर्यव का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगा। जैसे ही वह कमल उसके सामने आकर रुका, अचानक आर्य को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके जीवन की हर घटना, हर निर्णय, हर गलती उसके सामने जीवित हो उठी हो। उसे अपने वे क्षण याद आने लगे जब उसने धन के अहंकार में अपनों की भावनाओं को अनदेखा किया था, जब उसने रात के पवित्र समय को चिंता, क्रोध और लालच में बिताया था, जब उसने अपनी वृद्ध माता की बातों को अंधविश्वास समझकर ठुकरा दिया था। और तभी उसे समझ आया कि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, वे संतुलन, पवित्रता और जीवन की सही लय की देवी है। जहां सम्मान, शांति और समय का आदर होता है, वहां समृद्धि धीरे धीरे अपने आप आने लगती है। लेकिन जहां मनुष्य अपनी चेतना को नकारात्मकता से भर देता है, वहां धन होने के बावजूद बरकत समाप्त होने लगती है। उसी समय वह दिव्य स्वर फिर गूंजा। मनुष्य सोचता है कि समय उसके हाथ में है, लेकिन सत्य यह है कि मनुष्य स्वयं समय के हाथों में है। यह शब्द सुनते ही आर्यव के भीतर वर्षों से जमा अहंकार टूटने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह धन कमाने की दौड़ में अपने जीवन की वास्तविक शांति खो चुका था। आचार्य विभूति अब भी ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, क्योंकि इतने वर्षों बाद उन्होंने फिर से उस दिव्य चेतना का अनुभव किया था। तभी माता लक्ष्मी की वह आभा अंतिम बार प्रकट हुई
और पूरा कक्ष उनके स्वर से गूंज उठा। यदि समृद्धि चाहते हो तो पहले समय का सम्मान करना सीखो। सूर्योदय से पहले की शांति को अपनाओ। सूर्यास्त के बाद घर को कलह से मुक्त रखो। भोजन, जल और श्रम का आदर करो, क्योंकि जिस घर में रात के पवित्र समय में अपमान, क्रोध और अशुद्ध विचार फैलते हैं, वहां से धीरे धीरे लक्ष्मी चली जाती है। हर शब्द ऐसा लग रहा था मानो सीधे आर्यव की आत्मा में उतर रहा हो। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश कम होने लगा, कमल ऊपर उठने लगे और कुछ ही क्षणों में पूरा कक्ष फिर पहले जैसा शांत हो गया। लेकिन आर्यव अब पहले जैसा मनुष्य नहीं रहा था। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसने आचार्य विभूति के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि समय और चेतना के संतुलन से आती है। आचार्य ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, जिस दिन मनुष्य समय का सम्मान करना सीख लेता है, उसी दिन उसके जीवन में वास्तविक लक्ष्मी का प्रवेश होता है। उस रात के बाद आर्य पूरी तरह बदल गया। उसने अपने घर का वातावरण बदल दिया। रात को देर तक चिंता और क्रोध में डूबने के बजाय वह घर में दीपक जलाने लगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगा। अपनी माता का सम्मान करने लगा। भोजन का आदर करने लगा और सबसे महत्वपूर्ण, उसने धन को जीवन का साधन समझना शुरू किया, लक्ष्य नहीं। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा, लेकिन इस बार उसके भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि वास्तविक समृद्धि केवल तिजोरी में नहीं, मन की शांति में भी होती है। कहा जाता है कि कुछ वर्षों बाद लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। वे उससे पूछते कि उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया, लेकिन हर बार आर्य वह केवल मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था कि कुछ रहस्य केवल शब्दों से नहीं समझाए जा सकते, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। और शायद यही कारण है कि आज भी दुनिया का सबसे आधुनिक विज्ञान उस रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाया कि कुछ घरों में बिना कारण बरकत क्यों बनी रहती है और कुछ जीवन अचानक खाली क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उस रहस्य का संबंध केवल धन से नहीं, समय, चेतना और माता लक्ष्मी की अदृश्य ऊर्जा से है। और शायद आज भी जब रात गहरी होती है और संसार शांत हो जाता है, तब समय हर मनुष्य को कोई न कोई संकेत अवश्य देता है, लेकिन उसे समझने के लिए केवल आंखें नहीं, एक शांत चेतना की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।